तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज लॉन्च किया है हम लोगों ने, जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना होते हुए आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें और इसके साथ साथ अदर एंट्रेंस एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो चैप्टर्स 12th में पढ़ रहे हैं हम लोग, उनके जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक सीयूईटी हो गया या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, एनडीए हो गया, जेईई मेन हो गया, बिट सेट के एंट्रेंस एग्जाम हो गए, तो इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, उसलिए हम लोगों ने ये नया कोर्स लाए हैं और आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में भी काम आने वाले हैं। तो पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सब कुछ है। आप बस घर में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें रेगुलर। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हमारा टारगेट है कि 8 से 10 क्वेश्चन हर वीडियो में मिले, ताकि आप खाना खाते समय या और ऐसा कोई काम जिसमें आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपने देखा और वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे जो थ्योरी वाले वीडियो हैं, जिनमें डिटेल लेक्चर्स हैं, उनको जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है। रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू दिस, बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, एक सेट ए पर रिलेशन है, तो आपको बताना देन आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नन ऑफ दीज, क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, एकदम बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए और जो कॉन्सेप्ट है उनको अप्लाई करिए, क्वेश्चन एकदम आराम से बनने वाला है। देखिए पहले इसमें लिखा हुआ रिलेशन आर, और रिलेशन आर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2,2, 3,3, के बाद दिया है 4,4, के बाद 1,2, बस इसके बाद कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप कहेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है इस सेट के हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो इसमें हर एलिमेंट का डबलेट नहीं है। देखिए 1,1 इस रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप कहेंगे सर सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इस रिलेशन को ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे सर डबलेट वाले एलिमेंट को आपने बोला था कि चेक नहीं करना है, तो इसको चेक नहीं करना है, ये तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। अलग एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट। अब क्या 1 का 2 से रिलेशन है, लेकिन क्या 2 का 1 से रिलेशन है? आप बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन भाई? सिमेट्रिक रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। इसका मतलब अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं भाई। तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव चेक कैसे करेंगे सर? ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको एकदम सिंपल सा काम करना है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को चेक कीजिए और देखिए इस रिलेशन में, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव होता ही होता है। इसको देखिए आप, तो सिर्फ इसको, तो आप बोलेंगे ट्रांजिटिव की रिलेशन, ये डेफिनेशन ये होती है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से है, तो ए का सी से ढूंढना है। पर यहाँ तो 1 का सिर्फ 2 से रिलेशन है, 2 का तो किसी से रिलेशन है ही नहीं। और जब 2 का किसी से रिलेशन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा मना नहीं करना है, ट्रांजिटिव होगा। 2 का किसी से रिलेशन होगा
तब 1 का किससे रिलेशन देखेंगे। अभी इस सवाल के अंदर 2 का किसी से रिलेशन नहीं है। आप बोलोगे 2 का इससे, पर इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो होगा ही होगा। समझ में आ रही बात। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट दिस ए इज इक्वल टू दिस। इस सेट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है आपको। मैक्सिमम कितने रिलेशन बनेंगे ऐसे, तो ऐसे जितने भी रिलेशन बनेंगे उनमें से मैक्सिमम कितने रिलेशन इक्विवेलेंस होंगे, जैसे आपसे पूछा गया। तो आपको सॉल्व करने का जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, मेरी क्या थिंकिंग है, मैं बच्चों क्या करता हूँ, सबसे पहले है ना इधर सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिख देता हूँ। जब भी नंबर ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन आता है, मैं जितने भी इस सेट के ऊपर 1 2 3 को लेकर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो सारे लिख देता हूँ। आप बोलेंगे सर आपके पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे 1,1 2,2 3,3, इसी के साथ 1 के साथ 1,2 एंड 1,3 के बाद 2,1 2,3 3,1 3,2। ये टोटल आपके 8 पॉसिबल ऑर्डर पेयर आने वाले हैं। तो टोटल हम लोगों ने इसमें 8 ऑर्डर पेयर नहीं 9 आएंगे, 3 एलिमेंट है ना, 3 इंटू 3 9। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने आ गए, 9 पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ गए। अब रिलेशन बनाएंगे अपन, अब आराम से रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए पहला रिलेशन बना रहा हूं मैं इधर R1। सबसे पहला रिलेशन याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होना, तीनों होना चाहिए। तो चलिए अब रिफ्लेक्सिव सबसे पहला मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, पहले ऑर्डर पर लिखता हूँ, फिर उसके बाद जो मिनिमम सबसे जो स्मॉलेस्ट रिलेशन है ना वो बनाता हूँ मैं। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा है मेरा, रिफ्लेक्सिव। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव बनाऊंगा। आइए रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो 1,1 हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, हर एलिमेंट का डबलेट बना देते हैं। 1,1 2,2 एंड 3,3। अब हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव तो है, क्या ये सिमेट्रिक भी है। आप बोलेंगे सर डबलेट वाले एलिमेंट सिमेट्रिक भी होते हैं। क्या ट्रांजिटिव है, आप बोलेंगे डबलेट के एलिमेंट ट्रांजिटिव भी होते हैं। इसका मतलब पहला वो रिलेशन आ गया हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। अब हमने क्या किया है, तो हमने बच्चों इसके अंदर इसका यूज कर लिया है। अगर मुझे नया रिलेशन बनाना है तो मुझे बाकी के एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा इसमें, तभी तो नया रिलेशन बनेगा। तो अब मैं सेकेंड रिलेशन R2 की तरफ चल रहा हूँ कि R2 मेरा रिलेशन क्या होगा। R2 में सबसे पहले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव जब मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो ये जो तीनों एलिमेंट है, ये तीनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हमारे साथ में आएंगे, इधर साथ लेके चलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का डबलेट होना जरूरी है। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ से हो जाएगा 1,1 2,2 3,3। अब नए एलिमेंट की एंट्री करानी है। साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि वो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है। तो मान लीजिए मैंने जैसे 1 2 की एंट्री कराई, अगर मैंने इसमें 1 2 की एंट्री करा दी तो आप मानते हो ये नया रिलेशन बन गया। पर ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है, आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 नहीं है, ले आइए 2 1 को। फिर क्या करेंगे अब अपन, अब देखेंगे सिमेट्रिक तो हो गया सर, क्योंकि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, 2 का 1 से है तो 1 का 2 से है। तो ये सिमेट्रिक तो हो चुकी है। क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये ट्रांजिटिव भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ देखिए आप अगर इसको ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे तो जो 2 से स्टार्ट होने वाला बनेगा वो BC बनेगा, और यहाँ से AC क्या आएगा, आप बोलेंगे 1,1 आएगा, जो कि लिखा हुआ है। तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी हमारा दूसरा रिलेशन आया जो इक्विवेलेंस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा रिलेशन बनाता हूँ कि क्या कोई और रिलेशन बनेगा। मैंने इसका भी यूज कर लिया है, ठीक है। अब मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये कि ये तो चलता रहना चाहिए।
तो इसको मैं लिख देता हूँ, फिर 2,2, इसके बाद 3,3। अब अगला रिलेशन बनाने के लिए मुझे नया एलिमेंट एंटर कराना पड़ेगा, तो मैं अब नया एलिमेंट 1,3 को एंटर करा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 1,3 की एंट्री कराऊंगा तो मुझे 3,1 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। और जैसे इसको लिखूंगा तो आप जैसे इसको चेक किए थे वैसे इसको चेक करिए, ट्रांजिटिव भी आ गया, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। अब मैं R4 की तरफ जा रहा हूँ, R4 में जाऊंगा तो अब मुझे फिर नया एंट्री करानी पड़ेगी, इसका यूज कर चुका हूँ मैं, अब मुझे नए एलिमेंट की एंट्री करानी है। तो ये तो कॉपी होगा एज इट इज क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। 1,1, 2,2, 3,3। इसके बाद अब मैं नया एलिमेंट 2,3 की एंट्री करा रहा हूँ। जैसे मैं 2,3 की एंट्री कराऊंगा 3,2 भैया चुपचाप आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने अभी आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये सारे एलिमेंट का यूज कर लिया है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। लेकिन एक प्रॉब्लम और बची कि सर क्या हम इन सारे को एक साथ मिला नहीं सकते हैं क्या? एक काम करते हैं, एक ट्राई करते हैं कुछ और नया बनाने की। अभी तक तो हमने सारे एलिमेंट का एक एक बार यूज कर करके तो बना लिया, अब हम ट्राई करते हैं कुछ और रिलेशन बनाने की, क्योंकि इसमें और भी तो एंट्री करा सकते हैं अपन। देखते हैं एक बार एंटर करा के, 1,1, 2,2, 3,3, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए मैंने इसी को लिखा, तो मैं जैसे ही इसको लिखूंगा 1,2, 2,1 मेरे साथ फ्री में आएगा। अब इस रिलेशन को अगर मैं नया बनाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ और एलिमेंट चाहिए। तो मैंने एक काम किया, मैंने 1,3 को चुपचाप ले आया, भैया 1,3 भैया तुम आ जाओ यहाँ। और जैसे ही 1,3 आया तो 3,1 से रहा नहीं जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 3,1 भी कूद के आएगा। और जैसे 3,1 आया तो अभी तक कहानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो चुकी है। अब आप कहेंगे सर ट्रांजिटिव एक बार चेक कीजिए, तो ट्रांजिटिव जैसे ही मैंने इन दोनों को चेक किया तो आप बोलोगे कि ये जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से आपका ए सी क्या आने वाला है? आप बोलेंगे सर 2,3, और 2,3 तो इसमें है नहीं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो सॉरी ट्रांजिटिव तो बन ही नहीं रहा है। तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए फिर क्या करेंगे आप? फिर आप 2,3 की एंट्री करा देंगे, और जैसे ही 2,3 को लाएंगे 3,2 भैया भी चुपचाप आ जाएंगे। और जैसे 3,2 भी आ गया तो आप देख पा रहे हैं सब सारे एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, पूरे के पूरे 9 एलिमेंट आ गए। और जब सारे एलिमेंट आ जाए, ऑर्डर पेयर के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स आ जाए, तो वो रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर होते हैं ना, उसके सारे एलिमेंट को लिख दिया जाए तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। आराम से आप चेक कर सकते हैं, हर एलिमेंट को चेक कर लीजिए। तो आपके पास टोटल पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल रिलेशन कितने आ गए मैक्सिमम? आप बोलेंगे सर 5 रिलेशन आए। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ है कि इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइंड आर इज इक्वल टू 1,2 देन आर इज, आर आपके पास रिलेशन है और इस रिलेशन में एलिमेंट दिया है 1,2, और क्वेश्चन वाला कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होगा? तो आप रिफ्लेक्सिव को तो देखते ही मना कर देंगे कि सर रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो मना हो गया आपका। अब आप चेक करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आप कहेंगे सर 1,2 तो है आर में, देखिए 1 का 2 से रिलेशन तो है, बट आप बोलोगे कि सर 2,1 का है, 2,1 तो इसमें है ही नहीं, और 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव सर है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए आप देख पा रहे हैं 1 का 2 से रिलेशन है, पर क्या इसमें 2 का किसी से रिलेशन है? तो आप बोलेंगे नहीं है, और जब 2 का किसी से रिलेशन ही नहीं है तो हम देखेंगे ही नहीं रिलेशन, फिर तो ट्रांजिटिव होगा, जबरदस्ती उस पर शक क्यों करना? तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि ए का अगर बी से रिलेशन है तो ट्रांजिटिव होने के लिए नॉट नेसेसरी दैट बी इज आल्सो रिलेटेड टू सी, बी का किसी से रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसका किसी से रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होगा। अगर किसी से रिलेशन बी बनाता है तब ए का उससे रिलेशन देखना होगा, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में, हमारा 14th नंबर। इसमें बोला हुआ लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर इन आर माने रियल नंबर्स ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी देन आर इज, आर क्या होगा?
इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब कुल मिला के आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही चेक करना है। तो आइए करते हैं इस सवाल को भी बहुत आराम से। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की कि क्या रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो आप में से कुछ समझदार लोग कहेंगे कि ये रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में खुद का रिलेशन खुद से देखना होता है। तो क्या हर एलिमेंट खुद से बड़ा होता है? नहीं होता है, लेकिन हर एलिमेंट खुद के बराबर होता है। देखो इसमें इक्वल टू भी तो लगाया हुआ है रिलेशन में, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। इसका मतलब हर एलिमेंट खुद से बड़ा नहीं होता है, किंतु बराबर तो होता है। और अगर वो उसके बराबर होता है तो दो में से एक भी बात सही तो बात को सही मानी जाएगी, सही मानी जाएगी, इसलिए क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। मैं लिख देता हूं पूरा ही, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, implies a is less than equal to a, sorry greater than equal to a is greater than equal to a। तो कैसा रिलेशन होगा ये? रिफ्लेक्सिव। अब आप बोलेंगे सर सिमेट्रिक है या नहीं है? तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं होगा? देखिए जैसे मान लीजिए जब भी मना करना होगा, एक प्रॉपर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो आप एकदम सोच पा रहे हैं कि सर यहां मैंने लिख दिया 2,1, ठीक है, 2,1 का आर से रिलेशन है। रिलेशन है, क्यों रिलेशन है? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माने 2 1 से बड़ा होता है। बट 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 2 से ना तो बड़ा होता है और ना ही बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2 का तो आर से, 2,1 का तो रिलेशन आर से है, माने 2 का 1 से रिलेशन है, बट 1 का 2 से रिलेशन नहीं है। और 1 का 2 से रिलेशन नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं कि आर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जरा सोचो, मान लो ये तीन लोग हैं ए बी सी, ए बी सी, हमारा रिलेशन क्या है? ए बी से बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये अंगुली दिख रही है, इसको ये मान लेते हैं, ये इससे बड़ा है बी से, ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी से बड़ा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये बी है और मान लो ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे बड़ा है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? तो अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, आपको समझ में आ रही है? ए बी सी से बड़ा होगा, यही बात समझ में? देखिए एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा रिलेशन 3,2 बिलोंग्स टू आर, ये लिखा 3 2 से बड़ा होता है। वैसे ही मैंने लिखा कि 2 1 से बिलोंग 1, 2 का 1 से रिलेशन है, 2 1 से बड़ा होता है, देखिए रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर 3 भी 1 से बड़ा ही होगा? इन दोनों को देख के नहीं लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माने ग्रेटर देन तो होगा, इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? 3,1 बिलोंग्स टू आर आ गया। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसका मतलब हम इधर लिख देते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन जो हमारे पास दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं और ट्रांजिटिव है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं क्या आंसर होगा। तो पहला तो कह रहा है इक्विवेलेंस, ये तो गलत क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो यही हमारा आंसर हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो रुड़की 98, आईआईटी रुड़की 98 एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है और कर्नाटका सीईटी 2014 दो बार आ चुका है सवाल। और देखिए कितना सिंपल सवाल है। कह रहा लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए आर बी, ए का बी से रिलेशन है, इस तरीके से है कि दोनों का मॉड, ए और बी का मॉड 1 से छोटा आएगा, 1 से 1 या 1 से छोटा आएगा। अब आप चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आप बोलेंगे कि सर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं भाई कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप
जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर को लिया जाए, किसी भी रियल नंबर को लिया जाए और उसमें से उसको माइनस करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 आएगा तो 0 1 से छोटा होता है, इक्वल नहीं होता पर छोटा होता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब a माइनस ए का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू R, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अब आते हैं कि सर ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर अगर मान लीजिए कि सिमेट्रिक की बात करें कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक है ही नहीं, इसमें सिमेट्रिक की बात ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन वाला बात कर रहा है एंटी सिमेट्रिक की। तो अब एंटी सिमेट्रिक समझते हैं कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो मैं इधर थोड़ा सा आपको समझा दूं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए का बी से रिलेशन है, इम्प्लाई एंड बी इज रिलेटेड टू ए इज पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ए का अगर बी से रिलेशन है तो बी, एंड की जगह अपन देन कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए इज पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू बी। अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन तब होगा जब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे। ए का अगर बी से रिलेशन है तो बी का ए से तब होगा जब दोनों बराबर होंगे। तो आइए चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक में हम मान लेते हैं कि 1 का 2 से रिलेशन है, तो आप बोलेंगे 1,2 जो भी आएगा वो 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस टू का मॉड कितना आएगा, -1, और -1 का मॉड हो जाएगा +1। 1 और 1 बराबर तो होते हैं, इसका मतलब 1 का 2 से रिलेशन है। अब एक काम करते हैं, 2 माइनस 1 का मॉड करके देखो। जब आप 2 माइनस 1 का मॉड करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये भी 1 आता है, इसका मतलब 2 का 1 से भी रिलेशन है, 2 का 1 से भी रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 1 से रिलेशन है। बट लेकिन हम यहां बोल सकते हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। 1 का 2 से रिलेशन था, 2 का 1 से रिलेशन भी है, पर ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा पर एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में एंटी सिमेट्रिक दिया था, इसलिए हमने इसको चेक किया। तो अभी तक तो रिफ्लेक्सिव तो आ चुका है। अब बताइए कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। मान लीजिए ट्रांजिटिव भी चेक करना है, तो वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर मुझे ट्रांजिटिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो आ चुका है। अब ट्रांजिटिव एक बार चेक कर लेते हैं होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास सिमेट्रिक तो ये है रिलेशन, तो मतलब इक्विवेलेंस भी अभी जिंदा है, तो ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते, आइए तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो एक काम करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। 2 3 4 ले लिया, मान लीजिए मैंने कोई भी 3 एलिमेंट ले लिया और रियल नंबर 2 3 4। अब आप कहेंगे कि इन 2 का 3 से रिलेशन है, 2 भाई साहब का रिलेशन 3 से है। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये 1 या 1 से छोटा आता है, 1 तो आता है ना, ये 1 से छोटा नहीं आता पर 1 आता है, तो 2 का 3 से रिलेशन है। सेम ऐसे ही बोल सकते हैं 3 का 4 से भी रिलेशन है, क्योंकि 3 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। पर क्या आप देख पा रहे हैं इन दोनों रिलेशन में कि सर 2 का 4 से नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप 2 माइनस 4 का मॉड निकालेंगे तो वो आंसर क्या देगा, 2, और 2 1 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब आप बोलेंगे 2 इज 2,4 डज नॉट रिलेटेड टू 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4, 2 का 4 से रिलेशन नहीं, और 4 से जैसे रिलेशन नहीं आया आप मना कर देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है, और ट्रांजिटिव के मना करते ये ऑप्शन कट और बी पहले ही कट हो गया था, तो सिर्फ हमारा आंसर कौन सा आएगा,
रिफ्लेक्सिव। जल्दबाजी में फड़फड़ाना नहीं है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आंसर तो पहले आ गया था रिफ्लेक्सिव, पर आप ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन भी जिंदा थे। समझ में आ रही है ना बात? हालांकि अभी यहाँ पे 4 ही ऑप्शन थे, हो सकता था मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता तब लफड़ा हो जाता है, इसीलिए हम 4 ऑप्शन को चेक करके फिर बहुत शांति से काम करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यही 5 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और क्वेश्चन को करेंगे, टाइम ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,